अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। बस मैं आज निकली थी, कुछ काम थे करने के, शूटिंग कैंसिल हो गई थी। अब खुशी की बात भी और नहीं भी है, क्योंकि फिर ये काम किसी और दिन हो जाएगा। ज़ाहिर है काम तो करना है, लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा चलो कुछ अपने काम कर लूँ। मेरे बालों के रूट्स भी ठीक होने थे। फिर मैं नदीम के पास गई थी, आपको मैंने बताया मेरा हेयर स्टाइलिस्ट है मेरा पुराना, उसने मेरे बाल बहुत अच्छे और कर दिए, फिर ब्लो ड्राई भी कर दिया। फिर कुछ और दो चार काम थे मुझे और बशीर को, फिर हम करते कराते वापस आए। भूख से बुरा हाल है मैंने बशीर से कहा इससे पहले कि गैस चली जाए जल्दी से खाना पका दे, मतलब खाना दे दो मुझे। रोटी नहीं पकती ना, तो गर्म रोटी के बगैर मैं नहीं खा सकती, फुल्का ना हो तो फिर मैं कहती हूँ चावल दे दो। लेकिन हमारे पास खाने में क्या क्या है, इसने तुरई की भुजिया बनाई थी जब मैं लाहौर कल गई थी, तो मैं उसका बना लेना। फिर मिर्चों का सालन किसी बहुत मोहब्बत करने वाली एक बहन ने भेजा है मुझे बना के, और हैदराबादी खाने वो लोग बनाते हैं, तो आज मैं वो खाऊंगी। मैंने इसको कहा था मैं जा रही हूँ, खबरदार हाथ ना लगाना नहीं खाता वैसे तो, मैंने कहा ये ना खाना। शाइस्ता को भी बड़ा पसंद है, लेकिन अब शाइस्ता तो चलेगी, फिलहाल वो लाहौर में रुक गई है, बाबरा शरीफ से उसकी दोस्ती है, वो फिर उन्होंने कहा रुक जाओ तो वो रुक गई। और हमारे पास क्या है, कहता मछली भी है। मैंने कहा हाय तेयाशी, सब्जियां, मछली, दालें, जिंदगी में और क्या चाहिए, है ना। तो बहरहाल अभी मैं खाना खाऊंगी इंशाल्लाह ताला, मैं खाऊंगा। बाकी मौसम कराची का भी अच्छा है, ठंड तो नहीं है लेकिन गर्मी भी नहीं है, इट्स नाइस एंड प्लेजेंट। मैं देख रही हूँ कि बशीर तुमने एक और बोतल में वो लगा लिया है हनी मनी प्लांट, तुम तो खुद ही बड़े लालची हो पैसे के मत पुजारी एक दराज है जहाँ पे हम पैसे रखते हैं ना, जैसे इसको चाहिए हो या मतलब काम के लिए, या रुबीना मिसेस एंथनी पीछे कोई पार्सल आ जाता है या इन्हें पेट्रोल डलवाना है कुछ, तो मैं इस दराज में रख देती हूँ जो भी पैसे। तो फिर मैंने कहा उसमें पैसे हैं, कहता नहीं। मैं कहा तुम तो इस दराज के दुश्मन हो क्योंकि इसने निकाल के सौदे लाया, फ्रूट लाया मेरे पीछे, तो ये ज़ाहिर घर की चीज़ों के लिए यूज़ करता है। मैंने कहा बशीर तुम तो दुश्मन हो मेरी इस दराज के। अब उस दराज में कुछ नहीं था, अभी हम फिर ATM से पैसे निकाल के लाए। तो बाल ऐसे ही चलता है ज़िंदगी का कारोबार। लेकिन माशाल्लाह बोतल तो बड़ी प्यारी बशीर है, तुमने कहाँ से ली थी हरे रंग की बोतल है? कहाँ से ली थी इतनी बड़ी बोतल? हरे रंग की बोतल कहाँ से आई थी? ऑलिव ऑयल की बोतल भी नहीं छोड़ते हम तो। हाँ मजे की बात आपको दिखाएंगे। मेरा सिंक टूट गया था, एक दो मेरे बाथरूम में 2 सिंक है, तो वो खैर मैंने नए 2 लगवाए, तो वो सिंक बिल्कुल दूसरा जो है बड़ा अच्छा था। कहता क्या करना, मैंने कहा ठहर जा, हम इसमें पौधे लगाएंगे। क्योंकि मेरी दोस्त है ना बीना UK वाली, वो एक दफ़ा उसने टब निकलवाया था, तो उसके तो खैर पीछे बैकयार्ड में बहुत जगह है, इतना प्यारा उसने उस टब के अंदर ऐसे फुलवारी बनाई। टब तो बहुत बड़ा था, यहाँ तो जगह भी नहीं है अगर होगी तो मैंने कहा सिंक में हम लगाएंगे पौधे, और हम रखेंगे कि इसमें वो ऐसे करके ओवल सी है ना, तो हमें आती है टोकरियाँ गिफ्ट की, जैसे लोग PR की चीज़ें भेजते हैं, तो वो काफ़ी सारी टोकरियाँ पड़ी, मैं कहा एक टोकरी के ऊपर उसको सेट कर देंगे। तो ऐसे हम चीज़ें करते रहते हैं। मैंने कहा वो जो होता है ना छोट पतली वाली रस्सी, जो जिसको क्या कहते हैं, सुतली, सेबा, तो वो उसके साथ फिर हम उसको डेकोरेट करेंगे, दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे इंशाल्लाह। कुछ हम अपनी गैलरी पे काम करने वाले हैं इंशाल्लाह कल परसों। तो जब छुट्टी आती तो मेरा दिल चाहते हैं करूँ। अस्मा के घर में भी इतना प्यारा माशाल्लाह उसने, वो कॉरिडोर में भी पौधे, इधर पौधे, वो पौधे, बस शुक्र अल्लाह का। 3 चीज़ों का मज़ा अपना है, उनका मज़ा लेना ही चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ इसने जो ऑलिव ऑयल की बोतल यूज़ की, ये देखे ना, इसने मनी प्लांट कहीं ना छोड़ा, ये देखे कोई ग्लास ना छोड़ा, कुछ ना। मगर बशीर तुमने मेरे अवार्ड छुपा दिए बेटे, इतना भी ना तो बन लालची। इसको नीचे कर लो ना, ये यहाँ पे किताबें भी छुप जाएंगी भाई हमारी। और ये हमारी गुलजार साहब के साथ तस्वीर है, शायद पहले भी दिखाई होगी मैंने शोदी ने इंडिया जब गई थी ना, तो गुलजार साहब के साथ मिली, बड़ा प्यार किया उन्होंने। और शायद मैंने बताया था कि वो मज़े की बात क्या कि मैं गई, अस्मा गई, तो वो मुझे नहीं जानते थे कि मैं कोई बड़ी पता नहीं कौन हूँ जो भी है। और उन्होंने, मैंने भी कुछ नहीं कहा उनको कि भाई, मैंने कहा मैं उनको कैसे कहूँ कि मैं फ़लाँ हूँ, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। बड़े प्यार से मिले, मैं उनकी पसंद का अचार भी लेके गई। तो कोई उनके कंपोज़र आए, तो उन्होंने कहा भाई ये हमारे बड़े अच्छे मेहरबान, बहुत बड़े राइटर हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, अहमद बशीर साहब, उनकी बेटी हैं। और मैं उन्हें उनका वो नावल पढ़ा, मैं उस पर फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन वो बीमार थे वगैरह, तो मैं चुप रह गई। मैंने ना कहा कि भाई मैं तो बड़ी, मैं अब्बा के सामने मेरी क्या औकात। दूसरे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा बड़ा मोतबर हवाला दिया गया।
और मुझे उस पर बहुत फ़ख्र हुआ, तो मैंने वही इंजॉय कर लिया, वही काफ़ी। पता नहीं बेचारों ने हमारे कभी ड्रामे देखे नहीं देखे, उनको क्या पता मैं कौन हूँ, क्या पता, पता ही नहीं मुझे क्या पता। हाँ, बहुत सारे लोग हैं वो इंडिया के लोग हैं जो बहुत प्यारे प्यारे पैगाम भी भेजते हैं, एक्टर्स भी। हमारी बहुत प्यारी ज़रीना वहाब है, वो तो इतनी प्यार करती है, हमें मिलना है, कैसे मिलेंगे, मैंने कहा कहीं दुबई में ही कोई ठिकाना करेंगे कि मिल लें, तो बस ऐसे ही है। लेकिन मोहब्बतें कहीं से भी मिले अच्छी लगती है ना। अच्छा बेटे, तो बड़ा अच्छा फ्रूट लेकर आया माशाल्लाह। ये तुम्हें आमले आसानी से मिल गए? नहीं, मैंने मंडी से मंगाया। कौन लाया? सब्जी वाला लाया। अरे बशीर, ये तो बड़े काम की चीज़ है। लो जी, मैं जो हूँ ना, अब मेरा ख्याल है मैं किसी पहलवान के साथ लड़ाई कर सकती हूँ इसके बाद, क्योंकि मैंने कहा बेटे तू ये जो जूस बनाता है ना अनार का और उसका चुकंदर का, उसमें 2 आमले भी डाल दिया कर। भाई बालों की फिक्र पड़ गई है। हाँ, तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया बशीर। इसमें है कि नहीं, कुछ नहीं है, खाली पड़े ना उधर। अब तो हम डबल रोटी नहीं लाते, लेकिन इसको वैसे रख लो, प्यारा तो लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा, हमारा किचन माशाल्लाह प्यारा प्यारा हो गया। तो बशीर आपने इसको यहाँ रखा हुआ है, इस पर वो उधर रख दो, इसमें वो अपना किचन टावल भी रख देना। ये इस यहाँ पे दुकान ज़रा ज़्यादा बड़ी हो गई आपकी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं, हमारे मुल्कों में भी अवेलेबल हैं। मुझे बल्कि आज बड़ा प्यारा उनका सुहेल के जो बड़े भाई हैं, सुहेल अहमद के, जो गुजरावाले में डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने हमारी बेहद खातिर मदारत की थी, तो उन्होंने कहा तुसी हुण फिक्र ना करो, तो लाल कश्मीरी मिर्चा भी ऐसे भेजांगे। मैंने कहा असल में मेरे घर में मोस्टली मैं मसाले खुद पिसवाती हूँ, पिसवाने क्या, मशीन चलाई घर, धनिया भी खुद पिसता है, गरम मसाला भी हम कड़क करते। बशीर तुम गरम मसाला सारा लाए थे कि लाना है अभी? हाँ, सदर से सब चीज़ें लाएगा, जायफल जवित्री फलानी टिंगड़ी डुगड़ी, और सब ला के फिर हम साफ़ करके और उसको धूप लगाएंगे, जो कि धूप आजकल कोई नहीं निकल रही ना बशीर, चलो जितनी भी है, वरना फिर हम उसको माइक्रोवेव में भी कड़क कर लेते हैं। वो कड़क जब हो जाता है खस्ता, फिर उसको जब आप पीसे तो वो गरम मसाले की बात ही कुछ और है। अच्छा, इसी तरह फिर सूखा अपना ज़ीरा भी ऐसे पिस जाता है, सूखा धनिया बड़ा अच्छा पिसता है। तो लाल मिर्च नहीं मुझे समझ आ रही, क्योंकि ये जो गोल लाल मिर्च होती है उसको पीसे तो ना वो मरून मरून होती है, सालन में रौनक नहीं आती। कश्मीरी लाल मिर्च पे मुझे लगता है कि मिलावट करते हैं, क्या पता कश्मीरी ना ही हो, उसको बनाया हुआ हमें क्या पता। वो कह रहे थे जी कश्मीरी लाल मिर्च तो हमने पता थे गुजरा वाले मिल लो, जब मेरा ख्याल है तो एक मकान ही ले लो जाके, तो गुजरा वाले में लेट ही जाऊँ जाके। मगर बड़ा प्यारा सा एक ताल्लुक बनता है। और ये तो मुझे पता था हमेशा से कि अब्बा ज़ाहिर एमनाबाद में, गुजरावाला के अंदर एमनाबाद, तो खैर, लेकिन और मैं हमेशा बड़े फ़ख्र से सबको बताती रही हूँ हमेशा कि हम लोग पंजाब से हैं और मेरे वालिद एमनाबाद के हैं। और मज़ा ये आता है कि एमनाबाद तो एमन राग के ऊपर नाम है, और हम सारे के सारे हम रागी लोग हैं, गाना सुनने वाले, म्यूज़िक को एंजॉय करने वाले। तो वहाँ कुछ सिखों की भी हवेली होती थी, तो अब्बा एक ज़माने में पंजाबी जो कॉन्फ्रेंस होती थी ना लैंग्वेज की, तो उसके अब्बा प्रेसिडेंट होते थे, तो पंजाबी बहुत बोलते थे। उर्दू इतनी ख़राब थी मेरे अब्बा की बोलने में, लिखने में तो अंग्रेज़ी उर्दू में लिखते थे, लेकिन इतनी गुलाबी उर्दू थी कि हम कहते अल्लाह तो किसी के सामने हमारी इतनी पट उर्दू है। तो वहाँ चंडीगढ़ में अब्बा जाते थे, तो सिख उनको बड़ा प्यार करते थे। तो अब्बा को भी पंजाबी ज़ुबान से बहुत प्यार था, तो हमें भी है खैर, लेकिन वो तो बिल्कुल ही कौला तो थैला, तो वो वाली पंजाबी नहीं होती कि ऐथे तो औथे तो ऐथे वाली नहीं होती, वो बोलते थे। तो वो क्या कहते हैं, अब्बा जब वहाँ गए तो उनको कोई सिख फैमिली मिली, उन्होंने कहा जी हमारे दादा पार्टीशन के वक्त वहाँ एमनाबाद में थे और वो बड़े पैसे वाले थे, और वो सब लोग समझते थे कि हम कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। उन्होंने संदूक भर भर के सोने पैसे ज़मीन में दफना दिए थे। हाय हाय हाय, उन्होंने कहा तुसी उत्थे जाके फलानी जगह तैज करके फलाने मोड़ दे तो उत्थे तुसी कढ़ लो। हालांकि मेरे पास ज़रा भी पैसे के शौकीन नहीं थे, लेकिन उनके अंदर वो था ना एडवेंचर, वो कहते कड्डी कड्डो सी चल रहे हैं। ये पुरानी बात है, कोई 30-35 साल पहले। मैंने तो अम्मी अब्बा पता नहीं और कौन कौन उनके साथ गाड़ी में जनाब जाके पहुँचे, तो वहाँ तो प्लाजा बना हुआ था, उस प्लाजे में पता नहीं मुर्गियाँ मिल रही थी कि क्या अल्लाह जाने को मशीन की दुकान थी कि कौन थे, चुप करके आगे कहते उत्थे तो बिल्डिंगा बन गई उत्थे की है, तो अंदर के अंदर ही सोने रह गए। कितना कुछ लोगों का यहाँ और वहाँ दफन रह गया, कितनों की रूहें वहाँ रह गई, कितनों की रूहें यहाँ रह गई। पार्टीशन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है किसी भी मुल्क के लिए। अपनी बात नहीं मैं करी कि अपनी जगह से, अपने वतन से आपको ज़बरदस्ती दूर जाना पड़े,
अचानक जाना पड़े, जहाँ आपकी ज़िंदगी गुजरी हो, जहाँ आप पैदा हुए हों। मतलब मैं तो सोचे कि कराची में पैदा हुई थी और मैं कुछ 7 साल की 8 साल की उम्र में लाहौर चली गई थी, तो मेरी लाहौर से भी एसोसिएशन है। लेकिन वापस आने के बाद जिस 40 साल से मैं यहाँ हूँ, जहाँ मेरी ग्रोथ है, यहाँ मेरे बच्चे हुए, यहाँ मेरे बच्चे स्कूल गए, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा काम है, तो अब मुझे कराची से के अलावा कहीं मेरा दिल नहीं लगता। वो और बात है, मैं जाती हूँ लाहौर, या मैं जैसे गुजरावाले की, मुझे बड़ा ही मज़ा आया। मैं अपने मामू के पास जाती थी शेखुपुरे। मैं अपने मामू, उनकी पोस्टिंग ऐसे छोटे शहरों में होती थी, गुजरावाले में भी थी उनकी पोस्टिंग, फिर हम ननकाना साहब भी गए उनके साथ, तो मुल्तान भी गए नानी के साथ, गए तो सब। लेकिन कराची के बाद आपका कहीं दिल नहीं लगता। मतलब अपनी अपनी बात है ना, जैसे जिनका लाहौर में लगता है वो लाहौर नहीं छोड़ सकते। कितने हमारे एक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं 20-20 साल से यहाँ पे, मगर वो वापस चले जाते हैं, काम करने आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या होटल्स में रहते हैं या रेस्ट हाउस जो भी होता है उसमें रहते हैं, पर वो अपना ठिकाना बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बनाया है, क्योंकि उनका दिल और उनकी रूह लाहौर में है। तो ये उनका शहर, उनको ये वो वाली वार्मथ नहीं फील होती, या जो भी यहाँ का पेस है। इसी तरह मैंने एक बड़ी मज़े की बात सुनी किसी की, कोई इंडियन ही थे, उन्होंने कहा कि बॉम्बे मेरे लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है। बॉम्बे भी कराची की तरह है ना, रशी सा, बहुत नॉइजी सा, बहुत हैपनिंग है। उन्होंने कहा मुझे कोई 1 करोड़ रुपया महीना भी दे तो मैं बॉम्बे से नहीं जाऊँगा, मुझे यहाँ के शोर से प्यार है। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, मुझे यहाँ के हंगामे से प्यार है, मुझे यहाँ की बेचैनी से प्यार है। मैंने कहा माय गॉड, ये क्या बात की उसने। तो हम भी यही कह सकते हैं कि भाई ठीक है, कई दफ़ा होता है कि मुल्तान में बड़ा पीस है, स्लो पेस्ड है, इस्लामाबाद बड़ा स्लो पेस्ड है, पीस है। हालांकि वैसे इस्लामाबाद में वो पीस अब ना रहा जो कभी था जब हम गए थे 70s में। मैं वहाँ रही हूँ, अब्बा के घर में रही थी ना मैं। वो तो अब क्या, तो धरने, हड़तालें, मुजाहरे, जुलूस, पता नहीं क्या कुछ ही वहाँ हो गया, अल्लाह माफ़ी करे। कंटेनर, पता नहीं पिछले 15-20 साल से तो यही हो रहा है। ऊपर से ट्रैफिक, दुनिया जहान के वहाँ पे पुल बन गए हैं, लेकिन ट्रैफिक तो ऐसी है, तौबा अल्लाह। मैं कहती हूँ है इतनी गाड़ियाँ, इतनी। तो वो मसला अब नहीं रहा, अब वो आराम नहीं रहा जो पहले था। चाहे आप कुछ भी गए वो ठीक है, अगर आप दूर फार्म हाउस बना लें तो एक अलग बात है। अब नहीं है वो मज़ा, मेरे ख्याल में तो नहीं। जब हम गए थे तो बिल्कुल सन्नाटा। मैं रहती थी G64 में अब्बा के साथ, अम्मी अब्बा के साथ, और वो मेन रोड पे हमारा घर था, जिसके आगे अब सरीना होटल बन गया हुआ है, और अपारे से वो करीब था। तो मुझे लगा अल्लाह बियाबान में आ गई। मुझे तो गश पड़ गया लाहौर से जाके, मुझे सारी रात जागती रही कि मैं क्यों आ गई यहाँ पे, इतनी वीरानी है। मुझे बुखार ही चढ़ गया ना टेंशन से। फिर मैं साइकिल बहुत चलाती थी, हाँ साइकिल चलाती थी, साइकिल लेके निकल गई आप पर। हालांकि वो चढ़ाइयाँ उतराइयाँ थी, पर मुझे बहुत आदत थी साइकिल चलाने की, और मैं अपनी सवारी लेके पता नहीं कहाँ निकल गई वीरान गलियों में। अब तो वहाँ अल्लाह माफ़ ही करे, जो मेलोडी के पीछे वो तो बिल्कुल ही लालू खेत ही है। मतलब लालू खेत से बता दें कि रश है बहुत वहाँ। लक्ष्मी चौक ही है वहाँ पे, लक्ष्मी चौक पंजाबी में कहते हैं ना, चौक। मज़ा आया मुझे। तो मतलब शहरों के मिजाज बदल गए हैं वक्त के साथ साथ, वो नहीं रहे जो पहले थे। हाँ जी, मेरी तो टेबल लग गई है माशाल्लाह, मेरी मूलियाँ आ गई हैं। बशीर, वो मनसहरे वाली कब आएंगी? वो तो ख़त्म हो गई है। बशीर उससे कहो ना साबिर से मुझे और भेजे, और मेरा खाना, वो मेरी चीज़ें भी ले आना साथ साथ। तो यहाँ बैठ के मैं करेले वरेले खाऊंगी, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ जी, वो मेरा बच्चा है ना पहले वाला साबिर, इससे पहले जो था ऐसा ही था वो भी, तो वो भेज देता है। ये इनके भी कोई दोस्त है जो मेरे लिए ले आते हैं। तो अभी हमारे शलजम चल रहे हैं, गोंगलू, उसको क्या कहते हैं, ठिप्पर है ना बशीर, ठिप्पर कहते ठिप्पर कहते। तो शलजम जो है वो वहाँ का शलजम मीठा है। गाजरें भी ख़त्म हो गई वहाँ की, अब हमने यहाँ पे शुरू की है लाल गाजरें। मुझे काली गाजरों का इंतज़ार है, हमने कांजी डालनी है। हाँ, मैंने अस्मा से पूछा था तो कहती बाजी अभी तो लाल भी शुरू हुई है, तो कांजी की वो आएंगी फरवरी में। कांजी का पंजाब के लोगों को पता है, पता नहीं यहाँ किसी को पता कि नहीं पता। जैसे शलजम का अचार नहीं होता पानी वाला, हमारी अम्मी कांजी की काली गाजरें डाल के मटका भर के बनाती थी। उसमें होती थी राई और मिर्ची, नमक, और वो फिर पूरा 15 दिन हम उसको धूप में रखते थे, फिर उसको हिलाते थे। वो तो कोई खट्टा सा जैसे अचार नहीं होता, बड़ी मज़े की थी। दबा के हम लोग पीते थे, फिर वो थोड़ी कम होती थी, फिर हम उसमें और चीज़ें मिला देते। तो काली गाजरें इतनी मज़ेदार खट्टी, मुँह में पानी आ गया। लाहौर के सब पंजाब के लोगों को तो पता है, लेकिन एक ज़माने में मेरा कज़न, जो मेरा बहुत प्यारा कज़न, मेरा भाई,
सुहेल जो चला गया दुनिया से, तो वो कनाडा में था, तो उसको भी बहुत था कि हाय कांजी कांजी। तो अम्मी और मैं कनाडा गए थे, कोई 20 साल पुरानी बात है, अम्मी मेरे साथ गई थी। हाय खाला मुझे कांजी डाल दे, हाय। तो अम्मी ने क्या किया, उसके लिए गाजरें, पहले काली गाजरें लेके सुखाई, ड्राई करके फिर वो सामान में डाल के ले गई और उसके घर जाके उसको कांजी बना के ली। तो वो तो इतना दीवाना था, उसको वहाँ चुकंदर मिल जाता था, उसकी भी बना लेता था। बहरहाल चीज़ों के टेस्ट, आपकी जो ज़ुबान का टेस्ट होता है ना, वो आपके बचपन से, आपकी बहुत सारी यादों से जुड़ा होता है, खाने पीने की चीज़ों का। सो वो टेस्ट आप ढूंढते हैं, क्योंकि वही टेस्ट आपको अपने बचपन से और अपनी ज़िंदगी से, अपनी पुरानी जो रिवायतें उनसे कनेक्टेड रखता है। हाँ जी, मेरी तो आ गई भाई ये डिश है ज़बरदस्त वाली, दिखाऊं? ये देखे ना, बशीर जिंदाबाद है। उस दिन तो बहरोज़ ने इसकी वो तारीफ़ें की, बशीर फंक्शन में है, ये खड़ा था बेचारा, तो क्या कह रहा था, बशीर हमारा भाई है, बशीर हमारे ये करता है, ये ड्राइवर भी है, ये फलां भी है। और फिर ये बैठा था सामने, तो कहता है मुग़ल आज़म का बच्चा सामने बैठा है सोफे पे। तो बशीर को सब बहुत प्यार करते हैं। मैं कल परसों पता नहीं किससे बात करी थी वहाँ लाहौर में, खाने पीने की, कहा आपका बशीर तो सब बना लेता है। बशीर तो बड़ा मशहूर है बेटे। हाँ, मैं किसी से मिली थी, एक बच्चा खुर्रम, उसकी अम्मी से, आई करेले मिले आए साले में, इतना कुछ कैसे खाऊंगी। चले जी, मैं खाती हूँ खाना और आप मौज करें, फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं।